अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लेयर फार्मिंग में दिलचस्पी रखते हैं या अंडों के हसूल के लिए मुर्गबानी से मुंसलिक हैं, तो मुनाफा बख्श कारोबार के लिए इस अहम पहलू को लाजमी समझें। आप छोटे पैमाने पे फार्मिंग से वाबस्ता हैं या आपके पास ज़्यादा तादाद में मुर्गियों के लिए इस तरह से बड़ी रिहाइश गाहें हैं, दोनों सूरतों में काम का आगाज़ सुबह सवेरे होगा और अख्ताम गुरूब आफ्ताब के बाद यानी रात को, क्योंकि दिन की रोशनी की लंबाई जितनी भी हो, आपने हर हाल में अंडे देने वाली मुर्गियों को उनके लिए दरकार रोशनी का महसूस दुरानिया फ्राहम करना है। अंडों की बेहतरीन मिकदार के हसूल के लिए पोल्ट्री बर्ड्स को उनकी उम्र के हिसाब से 14 से 15, 15 से 16 घंटे रोशनी दरकार होती है, और जितने भी घंटे रोशनी चाहिए उसे हम कुदरती और मसनूई रोशनी दोनों को मिलाकर मुकम्मल करेंगे। आजकल के मौसम के हिसाब से तुलुए आफ्ताब का वक़्त लगभग सुबह 6 बजे और गुरूब आफ्ताब लगभग 7:30 बजे होता है, तो कुदरती रोशनी का मजमूई दुरानिया 12.5 घंटे बनेगा। अब अगर मुर्गियों को 14 घंटे रोशनी दरकार है, तो आप फलाक के लिए 1.5 घंटा इजाफी मसनूई रोशनी का बंदोबस्त करेंगे, यानी 45 मिनट सुबह और 45 ही मिनट शाम से रात तक, क्योंकि दरकार मसनूई रोशनी के औकात को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना अच्छी हिकमत अमली रहती है, ताकि मुर्गी की ओविडक्ट ओवरी को बाकायदा सिग्नल मिलता रहे, इशारा मिले कि अंडा पैदा करना है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि फलाक की पैदावारी सलाहियत लंबे अरसे तक बरकरार रहेगी। अगर मजमूई रोशनी का दुरानिया 15 घंटे है, तो 2.5 घंटे इजाफी मसनूई रोशनी दरकार होगी, और अगर मुर्गियां बूढ़ी हैं तो 16 घंटों का रोशनी का दुरानिया मुकम्मल करने के लिए 3.5 घंटे इजाफी मसनूई लाइट दरकार रहेगी। मुर्गी में 2 ओवरीज होती हैं, लेकिन सिर्फ बाएं जानब वाली ओवरी कारामद है, फंक्शनल है। हालांकि कुछ माहौलियाती अवामल जैसा कि दर्जा हरारत और आपसी मिलाप, खुड्डों की जगह, खुड्डों की तादाद जैसे अवामल भी मुर्गी की ओवरी को उकसाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि ओवरी से जर्दी निकले और ओविडक्ट की मदद से अंडा तैयार हो। लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो कि ओवरी पे असरअंदाज होता है वो रोशनी है। मसलन दिन की रोशनी के मजमूई घंटे कितने बनते हैं, कितनी देर तक मुर्गियां अंधेरे में रहती हैं, और रोशनी के दुरानिया पे मुर्गियों का जिस्मानी रद्द अमल कैसा होता है। रोशनी मुर्गी की आंख के पिछले हिस्से में मौजूद छोटे से गदूद पे असरअंदाज होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम दिया जाता है, और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऐसा मादा यानी हार्मोन निकलता है जो कि ओवरी को स्टिमुलेट करता है, उकसाता है, और मुर्गियों की पैदावार में वाज़ह तौर पे इजाफा दिखाई देता है। जब दिन की रोशनी की शिद्दत भी कम हो और दुरानिया भी, तो अंडों की पैदावार में इजाफा के सिलसिले में इजाफी मसनूई रोशनी और खुराक की तरतीब इंतहाई अहम मराहल हैं। जवान अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज में कम अज कम 14 घंटे रोशनी दरकार होती है। मुर्गबानी से वाबस्ता हजरात ने मौजूदा वक़्त मौसमियाती तब्दीली और आने वाले मौसम या महीनों को मद्देनज़र रखते हुए ये 10 काम करने हैं। ग़ज़ा फ़ी परिंदा कम करें, मुफ्त और जानदार अलहदा करें, बिस्तर की मिकदार इसका लेवल कम करें, फलाक में कीड़ों की मौजूदगी की छानबीन करें, जगह फ़ी परिंदा बढ़ाएं, तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें, बतौर परहेज़ कुदरती या मसनूई एंटीबैक्टीरियल दवा इस्तेमाल करवाएं। सुबह की ग़ज़ा का वक़्त थोड़ा सा पीछे लेकर आएँ, मतलब पहले की निस्बत जल्दी फीड डालें। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाव के लिए मौसर दवा बतौर एहतियात इस्तेमाल करवाएं, और एक मरतबा विटामिन सी का बाकायदा कोर्स करवा लें। वजाहत करता चलूँ कि ये तमाम अहम इक़दामात क्यों ज़रूरी हैं। सर्दियों में जानदारों को अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ सर्दी का मुकाबला करने के लिए
इजाफी ताकत दरकार होती है। इसलिए मौसम सरमा में हम पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फीड बढ़ा देते हैं, जबकि गर्मियों का आगाज़ या जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा होता है तो इस दौरानिया में जानदार निस्बतन कम खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो इन अनासर की रोशनी में हम ग़िज़ा को 0.2 ग्राम या आधा ग्राम या 1-1 ग्राम योमिया के हिसाब से कम करते हैं और वहाँ पे एडजस्ट करते हैं जितनी फ्लाक बआसानी खा सके, जिससे दरकार ग़िज़ाइयत पूरी हो, ग़िज़ा बर्तनों में बाकी न बचे, फीड पे फंगस फफूंदी न लगे और ग़िज़ा का ज़िया ना हो। मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत के कदरे बढ़ने के बायस अब जानदारों को इजाफी खुराक दरकार नहीं है, इसलिए खुराक फी परिंदा कम करना अच्छी तदबीर है। दूसरा कि मुफ्तखोर जानदारों को अलहदा करना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंतहाई अच्छी निगहदाश्त के बावजूद कुछ परिंदों की पैदावारी सलाहियत बाज़ौक़ात मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे जानदारों को छांटी करके फ़रोख्त कर दें, क्योंकि अब इन्होंने ग़िज़ा तो इस्तेमाल करनी है लेकिन अंडे नहीं देने, लिहाजा ग़िज़ाई अखराजात को कम करने के सिलसिले में ये वाली तदबीर मौसर है। बिस्तर की मिकदार, नीचे मौजूद बेड का लेवल कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में मौसमियाती दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता जाएगा, तो बढ़ता हुआ माहौलियाती टेम्परेचर बिस्तर की हरारत गर्माइश में इजाफ़ा करेंगे। अब ये बैरूनी और अंदरूनी दो तरफ़ा गर्माइश हरारत पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मुज़र सेहत साबित होगी, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता से बिस्तर के लेवल को कम करना है। पहले अगर ये बेड 2 या 4 या 6 इंचज़ तक था तो अब इसे 1.25 इंच, 1 इंच या 0.25 इंच तक ले आएँ। सर्दियों में चूँकि नमी की मिकदार नमी का तनासब निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसके बायस नुकसानदेह पैरासाइट्स तफैलियों की नशोनुमा में इजाफ़ा मुमकिन है, इसलिए मौसम गर्मा से पहले पहले एक मरतबा फ्लाक की डिवर्मिंग किरमकुशी करवा लें। इस सिलसिले में कीड़ों की मौजूदगी की तसल्ली कर लें। फ्लाक की जगह खोलना, जगह फ़ी परिंदा बढ़ाना एक अहम ज़रूरी स्टेप है। मौसम सरमा में जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने, उन्हें गर्माइश मुहैया करने, उनके लिए दस्तयाब फराहम करदा माहौल को पुरसकून बनाने के लिए बहुत से हजरात 1.45 या 1.4 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा जगह मुहैया करते हैं, यानी दस्तयाब जगह को कदरे तंग किया जाता है ताकि उन्हें ठंड के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। और अब चूँकि मौसम गर्मा की आमद है तो 1.4 या 1.45 की निस्बत 1.5 या 1.55 या 1.6 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा जगह देना मौजू हिकमत अमली रहेगी, ताकि फ्लाक गर्मी के तनाव की जद में ना आए। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम सरमा में मुख्तलिफ जरसूमों की कसरत होती है। दीगर मौसमों की निस्बत ठंडे इजाफी नमी वाले मौसम में मुज़र सेहत बैक्टीरिया की तेज़ी से नशोनुमा होती है, इसलिए इस मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में कि जब आपका फ्लाक सर्दी से गर्मी वाले मौसम की जानब आ रहा है तो तमाम अशिया की तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें। इस मकसद के लिए डेटोल, फार्मालिन, विरकॉन या कोई और मौसर जरासीम कुश मरकब इस्तेमाल करवा सकते हैं। बतौर परहेज़ एंटीबायोटिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में कोल्ड स्ट्रेस का शिकार होने वाले जानदारों की इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक मुतासर होती है और उनके अजसाम में मुज़र सेहत जरसूमों की नशोनुमा भी कदरे बढ़ जाती है। तो इससे पहले कि जरसूमें अंदरूनी अज़ा को शदीद मुतासर कर दें, एंटी बैक्टीरियल को एहतियाती मिकदार से इस्तेमाल करवा लेना मुनासिब तदबीर रहेगी। अगर आपके पास मौजूद जानदारों की तादाद कम है, आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग से मुंसलिक हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि तैयार शुदा महंगी एंटी बैक्टीरियल्स इस्तेमाल करवाई जाएं। आप उन्हें घरेलू पैमाने पे सस्ते बआसानी मुहैया होने वाले ऐसे अजनास, मरकबात, कुदरती ज़रा इस्तेमाल करवा सकते हैं कि जिनमें एंटी बैक्टीरियल अद्वियात जैसी खसूसियात हैं जो आपके पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से
مضر صحت جرثوموں کی نشو و نما کی روک تھام کے حوالے سے مثبت نتائج دیتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صفائی ستھرائی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پولٹری برڈز کی رہائش گاہ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی لازمی کریں، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور اپنے پاس موجود قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ یعنی بایو سیکیورٹی کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔